जय जय श्री राधे। प्यारे भक्तों, जिनका भगवान में तीव्र प्रेम होता है या परम श्रद्धा होती है अथवा जिनकी भगवान से मिलने की तीव्र इच्छा या लगन होती है, उन्हें तो भगवान के दर्शन तुरंत हो ही जाते हैं। यह उचित है और न्याय है। ऐसे भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान बाध्य हैं। स्वयं भगवान ने गीता जी 11:54 में कहा है कि अनन्य भक्ति से मैं दर्शन देने के लिए बाध्य हूँ। जब भगवान में परम श्रद्धा हो जाती है तब उनमें उच्च कोटि का अनन्य प्रेम, विशुद्ध प्रेम हो जाता है। ऐसा होने पर भगवान से मिलने की तीव्र इच्छा हो जाती है। जब तीव्र इच्छा हो जाती है तो साधन की तत्परता हो जाती है और लगन लग जाती है। तब भगवान उसी समय प्रकट हो जाते हैं। किंतु मिलने की तीव्र इच्छा या परम प्रेम न होने पर भी भगवान दर्शन देते हैं। जिनमें भगवान से मिलने की तीव्र इच्छा, भगवान में परम श्रद्धा तथा अनन्य प्रेम आदि बातें हों, ऐसे पुरुष तो भगवान के दर्शनों के पात्र हैं ही। किंतु पात्र न होने पर भी भगवान किस परिस्थिति में दया करते हैं। यह जो मान्यता है कि भगवान हेतु रहित दया और हेतु रहित प्रेम करने वाले हैं और सबके सुहृद हैं, इस मान्यता से अपात्र को भी दर्शन होते हैं, उन्हें भी दर्शन हो जाते हैं। अर्थात उसकी अपात्रता होने पर भी भगवान दर्शन देते हैं। जो यह मानता है कि भगवान बड़े दयालु हैं, पात्र नहीं होने पर भी भगवान उसे दर्शन देते हैं। पात्र पर दया करना तो न्याय ही है। ऐसी परिस्थिति में फिर पापियों का उद्धार कैसे हो। पापी पुरुष के भी यह समझ में आ जाए कि भगवान दयालु हैं तो पापी से पापी पुरुष भी भगवान के दर्शनों का अधिकारी हो जाता है। और ऐसा विश्वास हो जाए कि भगवान अपने दास के दोषों की तरफ नहीं देखते, उनकी दया से अपात्र को भी दर्शन हो जाते हैं। भगवान सुहृद हैं, इसका दृढ़ निश्चय ही इस बात का द्योतक है कि अपात्र को भी भगवान के दर्शन हो जाते हैं। दृढ़ विश्वास कर लेने पर कि भगवान दयालु और उदार हैं, वह मनुष्य कैसा भी क्यों न हो, भगवान उसके दोषों को नहीं देखते। जैसे माँ परम दयालु है और वह अपने बालक के दोषों की तरफ नहीं देखती, उससे प्यार ही करती है, इसी प्रकार भगवान भी दोषों को न देखकर प्यार ही करते हैं। भगवान के विषय में यह धारणा यानी मान्यता बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान का स्वभाव बड़ा ही कोमल है। भगवान दयामय हैं, प्रेममय हैं, दया और प्रेम के सागर हैं तथा वे सभी लोगों पर बिना ही कारण दया और प्रेम करते हैं। इस प्रकार की मान्यता से बड़ा लाभ होता है। भगवान यह समझते हैं कि मेरे विषय में यह इस प्रकार का विश्वास करता है, अतः इसके लिए मुझे वैसा ही बनना चाहिए। गीता जी 4:11 में भगवान ने स्वयं कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उन्हें उसी प्रकार भजता हूँ। किंतु इसके विपरीत यदि कोई भगवान की दया की आड़ में पाप करता है तो वह पाप वज्रलेप हो जाता है और उसका कभी नाश नहीं होता। प्रिय साधकों, इस वीडियो में बताई हुई मान्यता से पूर्व के पाप तो नष्ट हो जाते हैं, किंतु भविष्य में किसी भी प्रकार के पाप का आश्रय न ले। इसके लिए वह बार बार भगवान के इन वचनों को पुस्तकों में पढ़े, महापुरुषों से सुने और उन पर श्रद्धापूर्वक मनन करे। गीता जी 5:29 में भगवान ने कहा है, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वाम माम शांतिम रक्षति। मनुष्य मुझे सब भूतों का सुहृद जानकर परम शांति को प्राप्त हो जाता है। तथा श्री रामचरितमानस में आता है, हेतु रहित जग जुगोपकारी, तुमह तुम्हार सेवक असुरारी। बिना हेतु उपकार करने वाले या तो प्रभु हैं या उनके भक्त। रामचरितमानस 4:12-1 में आता है, उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। भगवान शंकर कहते हैं, हे उमा, राम के समान हित करने वाला संसार में माता पिता गुरु बंधु कोई भी नहीं है। इस प्रकार के प्रसंग बार बार सुने और भगवान के स्वभाव को याद करे कि भगवान कितने दयालु और प्रेमी हैं।
जैसे संसार में कोई आदमी बहुत ज्यादा दयालु हो तो उसकी दया से स्वार्थी आदमी अनुचित लाभ उठा लेता है, इसी प्रकार भगवान से हमें लाभ उठाना चाहिए। अतएव भगवान को ऐसा माने। वास्तव में भगवान हैं ही ऐसे। भगवान इतने दयालु हैं कि अपने जन के दुख को सहन नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। प्रभु का हृदय बड़ा ही कोमल है। भरत जी महाराज कहते हैं, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भरत जी का कैसा उच्च कोटि का भाव है। वे कहते हैं कि प्रभु, यदि आप मेरे अवगुणों की ओर देखेंगे तो 100 करोड़ कल्प तक मेरा उद्धार होने का कोई उपाय नहीं है, किंतु आप मेरे दोषों की तरफ देखते ही नहीं। यही मेरे लिए एकमात्र आधार है। प्रभु, आपका स्वभाव बड़ा कोमल है और आप अपने जन के दुखों को देख ही नहीं सकते। आप दीनों के बंधु हैं। मनुष्य के भीतर भगवान के लिए जो आतुर भाव, दीन भाव और करुणा भाव है, उसका बड़ा महत्व है। जिनके हृदय में ऐसा भाव है वह भगवान की दया का पात्र हो जाता है। पापी से पापी मनुष्य भी पात्र हो जाता है, अर्थात अपात्र भी पात्र हो जाता है। जैसे संसार में कोई मनुष्य किसी के प्रति ऐसा भाव रखता है कि यह बड़ा उदार है, बड़ा दयालु है, तो हृदय में ऐसा भाव रखने वाला पुरुष उस दयालु और उदार चित्त वाले मनुष्य से ज्यादा अधिक लाभ उठा लेता है। वह उदार चित्त वाला पुरुष यह समझता है कि मेरे विषय में यह इतना भरोसा रखता है, धारणा रखता है, तो इसकी धारणा के जैसा ही मुझे व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार उसका हृदय बदल जाता है और उसके लिए कम दयालु भी अधिक दयालु बन जाता है। जो कम उदार चित्त है वह उसके लिए अधिक उदार चित्त हो जाता है। भगवान तो वास्तव में उदार हैं ही। इस प्रकार भगवान के प्रति जो अधिक से अधिक विश्वास करता है कि भगवान कितने उदार हैं, कितने दयालु हैं, इस प्रकार भगवान को उत्तम से उत्तम समझने वाला पुरुष दया का पात्र हो जाता है। भगवान तो वास्तव में ऐसे ही हैं। हम लोग लाभ नहीं उठा रहे हैं। हम कहते तो हैं कि भगवान बहुत दयालु हैं और साथ साथ यह भी समझते हैं कि वे दयालु होते हुए भी न्यायकारी हैं। न्यायकारी मानने से उनके विधान के अनुसार ही हमें लाभ मिलता है। हम यह समझते हैं कि यह भगवान की नीति है। नीति तो है, किंतु प्रेम के आगे नीति टिकती नहीं। इसलिए जो यह समझता है कि भगवान दयालु हैं, प्रेमी हैं, वहाँ भगवान अपनी नीति को भी भूल जाते हैं। भगवान तो दया और प्रेम के भंडार हैं। भगवान को दयालु समझने से मनुष्य अधिक से अधिक दया विषयक लाभ उठा लेता है। वह यह समझे कि मैं तो किसी प्रकार से भी पात्र नहीं हूँ, किंतु जो कुपात्र है या अपात्र है उसका भी भगवान उद्धार करते हैं। इस प्रकार भगवान के घर में विशेष छूट है, एक विशेष कानून है। यह भी एक प्रणाली है ऐसी जिसकी मान्यता है और जिसका इस विषय में अधिक से अधिक विश्वास है, वह विशेष लाभ उठा सकता है। प्यारे भक्तों, भजन साधन करने वाला लाभ उठाए तो वह न्यायुक्त है ही, क्योंकि भगवान इतने दयालु हैं कि वे दया की बाढ़ में स्वयं ही बह जाते हैं। उनके हृदय में जब दया उमड़ती है उस समय भगवान न्याय और नीति के विधान का ख्याल नहीं करते। नीति के अनुसार तो वह दया का पात्र नहीं है, किंतु वे ऐसा नहीं करते। भगवान सबके मालिक हैं। उनको कहने वाला कौन है? पूतना जैसी राक्षसी जो कि भगवान को विष देने आई, उसका भी भगवान उद्धार कर देते हैं। यह ख्याल रखना चाहिए कि उनमें कितनी दयालुता भरी है। पूतना को स्वप्न में भी कल्पना नहीं थी कि उसकी मुक्ति हो जाएगी। भगवान विचार करते हैं कि जिसका मेरे साथ संबंध हो गया उसका उद्धार तो होना ही चाहिए। इस प्रकार भगवान के विषय में जो जानता है वह उनसे विशेष लाभ उठा लेता है। यही बात प्रेम के विषय में भी है। जो यह समझ लेता है कि भगवान बिना कारण ही प्रेम करने वाले हैं और उनमें प्रेम की मात्रा अतिशय है, ऐसी स्थिति में यदि सारी दुनिया का प्रेम इकट्ठा कर लिया जाए तो संसार का समस्त प्रेम मिलकर के भी उस प्रेम सागर की एक बूंद के बराबर भी नहीं है। भगवान ऐसे प्रेमी हैं। वे प्रेम का जितना मूल्य चुकाते हैं दुनिया में और कोई नहीं चुका सकता।
आदर नहीं कर सकता। अपने अंदर प्रेम नहीं है, किंतु अपनी यह मान्यता है कि भगवान प्रेम की बड़ी इज्जत करते हैं। हम यह समझते हैं कि भगवान से जो थोड़ा भी प्रेम करता है, उसके बदले में भगवान अपने आप को बेच देते हैं। जिस मनुष्य की यह मान्यता है कि भगवान प्रेम का जितना मूल्य चुकाते हैं, उतना दुनिया में कोई भी नहीं चुका सकता, वह मनुष्य भगवान से ही प्रेम करता है और किसी से नहीं करता। मात्र इस बात के ज्ञान से ही भगवान में अनन्य और विशुद्ध प्रेम हो जाता है और भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार हमको यह समझना चाहिए कि भगवान ही एकमात्र ऐसे प्रेमी हैं, वे बिना कारण ही प्रेम करते हैं। उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। भगवान का स्वभाव ही प्रेम करने का है। जो इस प्रकार मानकर भगवान से अनन्य प्रेम करता है, वह निश्चय ही लाभ उठा लेता है। फिर जो जानता है, वह तो लाभ उठाता ही है। जिनका वास्तव में भगवान से प्रेम है, उनका तो कहना ही क्या है। प्रिय साधकों, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर अवश्य करें और अब प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।